प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.4 के कुछ और प्रश्न कराते हैं। पूर्व में हम इससे पहले कुछ प्रश्न करा चुके हैं। देखिए, आज चौथा सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। तो क्या है, दिया है हमें एक त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तो, तथा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे आपस में बराबर हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। देखिए, चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध की थी फिर में। तो देखिए, हम करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। एरिया लिखा हमने, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर भुजा BC इसकी ये वाली और EF ये वाली, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ABC, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हैं तो हमने DEF की जगह पे भी ABC लिख दिया। तो क्या हो गया, BC बटे EF का होल स्क्वायर, या BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। अब इसको काट दिया हमने, एक आ गया ये, तो BC स्क्वायर बराबर बटे EF स्क्वायर। त्रिशी गुणा कर देंगे तो BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर। जब इनके वर्ग बराबर है तो ये वैसे सिंगल भी बराबर होंगे, तो BC बराबर EF हो जाएगा, वर्गमूल भी इनके बराबर हो जाएंगे। तो अब हम त्रिभुज कौन कौन से में लेते हैं, ABC तथा त्रिभुज DEF में दो त्रिभुजों को हमने ले लिया। देखिए, कोण ABC बराबर कोण DEF, ABC बराबर DEF, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज हैं इसलिए कोण इसके बराबर होंगे। अच्छा, कोण ACB बराबर कोण DFE, ACB बराबर DFE, ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा क्योंकि ये समरूप दे रखे हैं। तो दिया है, मान लेंगे इसको कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब BC बराबर EF, ये हमने अभी सिद्ध कर दिया ऊपर। ये भुजा BC जो है EF के बराबर है क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर थे। तो हम क्या कह सकते हैं, जब क्या हुआ इसमें, ये दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी इसमें, यहाँ लिखे रहता हूँ ASA, यानी एंगल साइड एंगल से ही कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। यही हमें सिद्ध करना था। अब सवाल नंबर 5 देखिए, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रम से DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज है ये ABC, BC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है। इनको मिलाने से फिर त्रिभुज बन जाता है, एक अंदर बनाया हमने। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है, तो ये चौगुना होगा, ये निकल के आएगा। देखिए, अब देख लें अभी आप, दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC, CA तथा AB के मध्य बिंदु क्रम से DEF है, जिनको मिलाने पर त्रिभुज DEF बनता है। ज्ञात क्या करना हमें, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात में जो अनुपात आएगा उसको हमें ज्ञात करना। गणना कैसे करेंगे भाई, चूंकि DEF क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिंदु है, ये हम बता चुके हैं, सवाल में दिया है ये। तो क्या हो जाएगा, जब ये मध्य बिंदु है तो DE बटे, देखिए DE कौन सी है, ये वाली, DE बटे AB ये वाली इसकी। अच्छा, उसके बाद दूसरी लिख दें EF बटे BC, ये वाली नीचे क्या आ गई। और इसके बाद कौन सी लिखेंगे, ये वाली लिख दें FD बटे CA, ठीक है। तो अब त्रिभुज EDF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो DF की संबंधित भुजा कौन सी, DE ये वाली, और इसकी कौन सी है, ये AB हो गई। तो DE बटे AB है, हमने यहाँ 1/2 लिख रखा क्योंकि ये दुगनी है ना, तो ये भुजा आधी है इसकी, तो मध्य बिंदु तो एक दुगनी हो जाएगी ना। तो देखिए DE बटे AB, तो DE बटे AB का होल स्क्वायर, क्षेत्रफल हम निकाल चले आ रहे हैं। DE बटे AB कितना, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो क्या अनुपात आ गया इसमें, 1/4 या 1:4। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, त्रिभुज एरिया त्रिभुज
TEF अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1:4, यही हमें निकालना था इसका मान। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।